नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 टीवी की खास पेशकश प्रदूषण में फंसी जान और आपके साथ मैं हूं भारती उत्कर्ष जैन। बढ़ते वायु प्रदूषण को रोकने के लिए दिल्ली में फिर से 15 अप्रैल से 30 अप्रैल तक ऑड इवन फॉर्मूला लागू होने वाला है। लेकिन क्या राजस्थान में भी वायु प्रदूषण रोकने के लिए कोई पहल की जाएगी जिससे लोगों को वायु प्रदूषण से राहत मिल सके? इसी पर देखते हैं ये खास कार्यक्रम प्रदूषण में फंसी जान। दिल्ली में प्रदूषण को रोकने के लिए उच्चतम न्यायालय और केंद्र सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाए। आज पिंक सिटी सहित पूरा राजस्थान भी प्रदूषण की चपेट में है। क्या राज्य सरकार भी ऐसे कदम उठाएगी जिससे प्रदेश में बढ़ते वायु प्रदूषण पर रोक लगाई जा सके? देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली में ऑड इवन फॉर्मूला ट्रायल बेस पर लागू करने के साथ ही वायु प्रदूषण हर अखबार की सुर्खियों में छाया रहा। इस फैसले का असर दिल्ली के साथ साथ अन्य राज्यों में भी देखने को मिला। कई राज्यों में बढ़ते वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने और कड़े नियम बनाने की मांग भी उठने लगी। राजस्थान में नियमों के लचीलेपन के चलते लगातार बढ़ रहे वायु प्रदूषण पर भी रोक लगाने की कवायद शुरू की गई। राज्य सरकार ने तुरंत फैसला लेते हुए जल्द ही नियमों में बदलाव करने का हवाला भी दिया। यहाँ पर प्रदूषण को रोकने के लिए 3 कैटेगरी हमने की है। नंबर 1 पब्लिक ट्रांसपोर्ट, नंबर 2 निजी वाहन जो निजी अपना वाहन चलाते हैं, और नंबर 3 कमर्शियल व्हीकल। इन तीनों व्हीकल्स की सबसे पहले हम लाइफ तय करेंगे राजस्थान में नए सिरे से, उसको रिव्यू करेंगे। एक बात। दूसरी बात, एनजीटी माननीय उच्चतम न्यायालय और भारत सरकार के कानून का अध्ययन करने के पश्चात और हमारे पड़ोसी राज्यों में प्रदूषण को लेकर के किस तरीके के क्या क्या विधियां अपना रखें, उनका भी हम अध्ययन करेंगे। ऐसे लगेगी लगाम। बढ़ते वायु प्रदूषण पर जल्द लगाम लगाने की कवायद होगी शुरू। वायु प्रदूषण पर राज्य सरकार भी उठा रही है जल्द कठोर कदम। राज्य में वाहनों की कैटेगरी के हिसाब से होगी लाइफ तय। प्रदूषण फैलाने वाले सरकारी वाहनों को भी किया जाएगा बंद। 10 साल पुराने वाहनों पर लगेगी लगाम। दूसरे राज्यों के वाहनों को राजस्थान में चलाने पर भी नए नियम। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए भी तलाशे जाएंगे अन्य विकल्प। राजस्थान में बढ़ते प्रदूषण और बढ़ते ट्रांसपोर्ट के लिए नया प्लान बनाया जाएगा, जिसमें जेडीए, नगर निगम, परिवहन विभाग और जिला प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। साथ ही नए प्रोजेक्ट प्लान में पुराने नियमों की भी समीक्षा की जाएगी। पुराने इस तरीके के कोई प्लान बने हुए हैं, उनको भी हम ऐसा नहीं है कि स्टडी नहीं करेंगे कि अच्छा प्लान है, उसके बाद में कम्प्रीहेंसिव प्लान जयपुर के लिए हम देंगे। हालांकि राज्य सरकार ने बढ़ते प्रदूषण के खतरे को समय रहते ही भांपते हुए नियमों में संशोधन करने के निर्देश दिए हैं। जल्द ही इन्हें लागू भी कर दिया जाएगा। लेकिन नियमों में बदलाव होते ही ये तय है कि राज्य सरकार को आम जन सहित ट्रांसपोर्ट मालिकों का विरोध भी झेलना पड़ेगा। बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर के राज्य सरकार भी अहम कदम उठा रही है, लेकिन नियमों में संशोधन करना ही इसके लिए काफ़ी नहीं है। जरूरी है लोगों को इस खतरे से अवगत कराना और जन जागरूकता फैलाना। राजधानी की हवा और हरियाली आज की तुलना में 2 दशक पहले काफी अच्छी थी। पहले 2 दशकों में लगातार बढ़ती शहर की आबादी और वाहनों की संख्या ने शहर की हवा को जहरीला कर दिया। लेकिन इन 2 दशकों में विभाग और सरकार कितनी सजग हुई, कितना प्रयास प्रदूषण को रोकने के लिए किया गया, देखिए इस रिपोर्ट में। एक लंबा चौड़ा विभाग जिसमें सैकड़ों कर्मचारी, हर साल पास होता है करोड़ों का बजट, फिर भी क्यों नहीं बदली गई 22 साल में वायु प्रदूषण जांचने की मशीनें, और क्यों छोड़ दी गई राजधानी 6 मशीनों के भरोसे? आइए जाने हमारी इस खास पेशकश में। 22 साल में हर पल राजधानी की हवा बदली।
लेकिन नई मशीनों के लिए कोई योजना नहीं आई। प्रदूषण नियंत्रण विभाग भी मशीनें नहीं बदल सका। राजधानी की हवा की जांच मात्र 6 मशीनों के भरोसे है। 2 मैनुअल मशीन 1980 में लगाई गई, जबकि 3 मशीनें 1993 में लगाई गई। साथ ही 2011 में विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र में एक ऑटोमेटिक मशीन लगी। डेवलपमेंट से शहर बढ़ा, शहर का दायरा भी बढ़ता गया, आबादी और वाहनों की संख्या भी बढ़ती गई, लेकिन इस विकास की गति ने राजधानी की हवा में पिछले 2 दशकों में कितना जहर घोल दिया, इस तरफ कभी किसी का ध्यान नहीं गया। रोज हवा में घुलते इस शहर को जांचने की अगर बात की जाए तो इसके लिए भी विभाग ने 20 साल पहले राजधानी में मात्र 5 मैनुअल मशीनें लगाई थी, जिनके भरोसे अभी तक हवा की जांच की जा रही है। वो जो वीके एरिया में लगा हुआ है वो तो आपका ऑटोमेटिक है, कंटिन्यूस 24 आवर्स चलता रहेगा वो। और जो बाकी 6 जगह लगा हुआ है वो आपको मैनुअली लगाना पड़ेगा, मैनुअली चेंज करता है उसके अंदर जो भी सोल्यूशन है पेपर से चेंज करके फिर हम मॉनिटरिंग करता है। ऑटोमेटिक बनाम मैनुअल। साल में 104 दिन ही काम करती है एक मैनुअल मशीन, जबकि ऑटोमेटिक मशीनें करती हैं 24 घंटे काम। मैनुअल मशीनों को सप्ताह में 2 दिन ही चलाया जाता है, जबकि ऑटोमेटिक मशीनें चलती हैं पूरे साल। मैनुअल मशीनों को 8-8 घंटे की शिफ्ट के जरिए किया जाता है ऑपरेट, जबकि ऑटोमेटिक मशीनों को नहीं करना होता ऑपरेट। दोनों की कीमत में भी 10 गुना से ज्यादा अंतर। मैनुअल मशीन की जांच रिपोर्ट आने में लगते हैं 2 से 3 दिन, जबकि ऑटोमेटिक मशीनें देती हैं हाथों हाथ रिपोर्ट। मैनुअल मशीन हवा में मौजूद 3 तत्वों की ही जांच करने में सक्षम, जबकि ऑटोमेटिक मशीन से होती है हवा में मौजूद 14 तत्वों की जांच। राजधानी में वाहनों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे वायु प्रदूषण का स्तर भी बढ़ रहा है। आज से 2 दशक पहले साफ सुथरी हवा थी, हरियाली थी, लेकिन आज हालात बेहद खराब है। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि विभाग और राज्य सरकार ने वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर को मापने के लिए क्या तैयारियां की है। एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए A1 टीवी। दीजिए अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को एक नई पहचान। A1 टीवी से जुड़िए और पाइए नई पहचान। A1 टीवी के जरिए विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें। हमारे मोबाइल नंबर हैं 9828011251 और 9828010551। हमारे लैंडलाइन नंबर हैं 0141 451 5121 और 4515151। और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है advd@a1tv.tv और a1tv.advd@gmail.com। राम राम साहब। कृषि जगत को समर्पित इस कार्यक्रम में हम उठाएंगे कृषि से संबंधित ज्वलंत मुद्दे, जिन पर होगी कृषि वैज्ञानिकों से चर्चा परिचर्चा। किसान भाई जो भी तकनीकी इस्तेमाल कर रहे हैं, पहले एक बार जानकारी हासिल करके उसके बाद उसका इस्तेमाल करें। तो देखना ना भूलें राम राम सा, शनिवार शाम 5 बजे। हर रविवार सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच आपसे पूछा जाएगा संडे का सवाल। आपको शाम 4 बजे तक 9220092200 पर SMS से भेजना होगा सही जवाब। सही जवाब भेजने वालों में से कंप्यूटर से चयनित 5 लोगों को मिलेगा मयूर की ओर से प्रीमियम सूट लेंथ का उपहार। तो देखना ना भूलें हर रविवार मयूर संडे का सवाल। जीवन में होने वाले उतार चढ़ाव और शेयर बाजार संबंधी जानकारी के लिए देखिए
तारे सितारे। अपने सवाल पूछें 9413334035 या 9929265789 या फिर 8440055455 पर। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है 27nakshatra@gmail.com या फिर हमें पत्र लिखकर अपने सवालों के जवाब पूछ सकते हैं। हमारा पता है तारे सितारे, A1 TV, 13 मोतीलाल अटल रोड, MI रोड, जयपुर 302001। देखिए तारे सितारे रोजाना सुबह 5:30 बजे और सुबह 8:30 बजे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजस्थान में वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर को मापने के लिए विभाग और राज्य सरकार की ओर से क्या व्यवस्था की गई है? राज्य में मापदंडों से ऊपर बढ़ रहे वायु प्रदूषण को किस तरह रोका जाए और किस तरह इसकी जांच की जाए, क्या है इसके लिए व्यवस्था, ये भी देख लीजिए। प्रदूषण बोर्ड ने प्रदेश के 5 जिलों में वायु प्रदूषण मापने के लिए 21 जगहों पर मशीनें लगा रखी हैं, ताकि राजस्थान की हवा का पता चल सके कि यहाँ की हवा हमारे और आपके लिए कितनी घातक और जहरीली है। प्रदूषण मापने की मैनुअल मशीन में फिल्टर पेपर लगा होता है। जब मशीन ऑन करते हैं तब आसपास की हवा को मशीन अपनी तरफ खींचती है। फिर इस मशीन में लगे फिल्टर पेपर पर जो धूल के कण जमा होते हैं उसे लैब में जांच के लिए भेजा जाता है। एज द नेम सजेस्ट, मैनुअल में तो आदमी मैनुअली जाके उसको लगाएगा, फिर चेंज करेगा। 8 घंटे की ड्यूटी होता है, 8 घंटे में उसको मॉनिटरिंग करेगा। अभी ऑटोमेटिक है तो फिर वो मशीन अपने आप ही वो सारे कैलकुलेट कर लेगा। आपका ह्यूमन इंटरवेंशन का कोई जरूरत नहीं है उसमें। राजस्थान में कहां कितनी मशीनें? जयपुर में 6 मशीनें, जोधपुर में 6, उदयपुर में 3, कोटा में 3 और अलवर में भी 3 मशीनें। वहीं अगर बात की जाए ऑटोमेटिक मशीन की, तो यह हवा जांचने का सबसे सटीक तरीका साबित हुई है। यह हवा में मौजूद बारीक डस्ट और जहरीली गैस की जांच करके तुरंत रिपोर्ट देती है। इस रिपोर्ट को हर घंटे नेट पर भी अपलोड किया जाता है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने राजस्थान की हवा के बिगड़ते हालात और बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए राज्य भर में 23 नई मशीनें और लगाने का फैसला लिया है, जिसमें 8 मशीनें ऑटोमेटिक और 15 मैनुअली काम करेंगी। मैनुअल तो अभी 15 और लगाने का है और ऑटोमेटिक है और 8 लगाने का है बड़े बड़े सिटीज में ना, लाइक उदयपुर, कोटा। इस ग्राफिक के जरिए जानें किस जगह और कितनी नई मशीनें लगा रहा है विभाग। राजस्थान में लगेंगी 15 नई मैनुअल और 8 ऑटोमेटिक मशीनें। जयपुर में 3 मैनुअल, 2 ऑटोमेटिक। जोधपुर में 3 मैनुअल। कोटा में 3 मैनुअल, 1 ऑटोमेटिक। भिवाड़ी में 3 मैनुअल, 1 ऑटोमेटिक। भरतपुर में 3 मैनुअल। अलवर में 1 ऑटोमेटिक। अजमेर में 1 ऑटोमेटिक। पाली में 1 ऑटोमेटिक और उदयपुर में 1 ऑटोमेटिक। वायु प्रदूषण का स्तर जांचने के लिए विभाग नई मशीनें लगाने की तैयारी में है, लेकिन पहले जरूरी है जो पुरानी मशीनें लगी हुई है उनकी सही समय पे मेंटेनेंस करना और नई मशीनों की मॉनिटरिंग करना, जिससे राज्य की जहरीली होती हवा को बचाया जा सके। राज्य में हर पल वायु प्रदूषण और उससे होने वाली बीमारियों का खतरा बढ़ता जा रहा है। वायु प्रदूषण को रोकने के लिए दुनिया भर में प्रभावी कदम भी उठाए जा रहे हैं। आइए जानते हैं हमारे लिए कितना हानिकारक साबित हो रहा है ये वायु प्रदूषण।
आज से पहले शायद इस ओर किसी का ध्यान भी नहीं गया होगा कि हवा में उड़ने वाले धूल मिट्टी के कण, फैक्ट्रियों और गाड़ियों से निकलने वाला धुआं हमारे आसपास की हवा को कितना जहरीला कर रहा है। लेकिन आज A1 टीवी आपके सामने ऐसे ही कुछ तथ्य लेके आया है जिन्हें देखकर शायद आप चौंक जाए। आइए जाने वो क्या है तथ्य हमारी इस खास पेशकश में। मौत के साए में है देश का हर तीसरा शख्स। 300 संस्थानों के 500 वैज्ञानिकों की रिसर्च का नतीजा। दुनिया में मौत के 10 बड़े कारणों में से एक वायु प्रदूषण। दुनिया में हर साल 32 लाख लोगों की मौत वायु प्रदूषण से। एनजीटी की रिपोर्ट में चौंकाने वाले सच्चाई सामने। देश में मौत के 5 बड़े कारणों में से एक बना वायु प्रदूषण। देश में हर साल 6 लाख और राजस्थान में 80,000 मौतें प्रदूषण से। हमारी शहरी आबादी का हर दूसरा आदमी आज जानलेवा प्रदूषण के स्तर में रह रहा है। शहरों में बढ़ते जनसंख्या के दबाव और बढ़ती वाहनों की संख्या ने भले ही आधुनिकता हासिल कर ली हो, लेकिन यही आधुनिकता 1/3 आबादी की मौत का कारण बन रही है। PM 2.5 के रिजल्ट ये हैं कि आपने देखा होगा कि डस्ट पार्टिकल होंगे तो ज़्यादा अपने परेशानी होती कि अपने शरीर में अगर इनहेल कर लेंगे तो अस्थमा हो जाएगा, अपनी आंखों में चला जाता है तो अपने एलर्जी वगैरह हो जाती है। वहीं अगर बात की जाए गांवों की, तो वहां के हालात भी ज्यादा अच्छे नहीं हैं। गांवों की खुली हवा तो साफ है, लेकिन अच्छे ईंधन का नहीं मिलना गांवों में बढ़ते रिको एरिया और चिमनियों से निकलता धुआं गांवों की हवा को लगातार जहरीला कर रहा है। इससे मानव शरीर में कई तरह की बीमारियां पनप रही हैं। बहुत लंबे समय तक अगर हम पॉल्यूशन के संपर्क में रहते हैं तो हमें जो ब्रोंकाइटिस और COPD एक बीमारी है हमारी, जो सांस की नली, वो पूरी तरह से परमानेंट हो जाती है, जिसमें मरीज को सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, बलगम बनने लगता है इसको। तो पोल्यूटेड एयर को इनहेल करने के कारण बहुत सारे जो चेस्ट के अंदर, फेफड़ों के अंदर बहुत सारी विकृतियाँ पैदा हो जाती है। तो ये इसके बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव है। इसके अलावा और शरीर पर भी, मानव के अन्य अंग पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। आपके खाने की चीज़ें हैं उनमें अगर वो सांस के द्वारा जाता है तो उस पर भी आपको खाने का जो अपना शरीर है उस पर भी दुष्प्रभाव पड़ता है। देश के 50% शहरों में मापदंड से 1.5 गुना ज्यादा वायु प्रदूषण का स्तर। राजस्थान के भी 34% शहर इस मापदंड में हैं शामिल। मौतों का सबसे ज्यादा ग्राफ जयपुर और भीलवाड़ा में। फैक्ट्रियों का धुआं और डीजल वाहनों ने बिगाड़ी हवा की गुणवत्ता। पेट्रोल गाड़ी की तुलना में 10 गुना ज्यादा प्रदूषण होता है डीजल वाहन से। गांवों की हवा भी अब नहीं रही साफ। गांवों में हरियाली अच्छी, लेकिन खराब ईंधन जहरीली कर रहा है हवा। साथ ही गांवों के आसपास बने रिको एरिया भी कर रहे हैं पर्यावरण को जहरीला। शहरों की आधुनिकता और गांव की अनदेखी दोनों ही हमें बीमार कर रही है। ऐसे में शहरों में साफ सुथरी जिंदगी और गांव के लिए जागरूक रवैया ही आगे आने वाली पीढ़ी के लिए एक सुरक्षित जिंदगी की नींव रख सकती है। एक छोटा सा ब्रेक, लौटेंगे तो आपको बताएंगे कि लोगों के बीच किस तरह की चर्चाएं चल रही हैं वायु प्रदूषण को लेकर। राजस्थान की हर खबर पर पूरे 1 घंटे तक नजर। A1 राजस्थान रोजाना सुबह 9 बजे, दोपहर 12:30 बजे, दोपहर 2:30 बजे, दोपहर 4:30 बजे और रात 9 बजे।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वायु प्रदूषण को लेकर आइए अब आपको सुनाते हैं कि लोगों का क्या कुछ कहना है। तस्वीरों के जरिए जिस तरह आपने देखा कि गाड़ियों से और फैक्ट्रियों की चिमनियों से निकलता धुआं किस तरह साफ सुथरी हवा में घुलकर इसे जहरीली कर रहा है, और इस वायु प्रदूषण से हर साल राजस्थान में करीब 1 लाख मौतें हो रही है। वायु प्रदूषण से होने वाली बीमारियों को लेकर के आम जन कितना जागरूक है, इसको लेकर के अभी हमारे साथ में मौजूद है कुछ लोग। उनसे जानते हैं कि वो क्या वाकई इस जानलेवा प्रदूषण को लेकर के जागरूक है, अगर जागरूक है तो कितने जागरूक है और इसके लिए क्या कर सकते हैं वो। अभी सर, वायु प्रदूषण का मुद्दा पूरे देश में छाया हुआ है, इसको लेकर के आप कितने जागरूक है कि किस तरीके से वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है? आपकी बसें हैं, मिनी बसें ज़्यादा हैं, और ये लोअर फ्लोर जो हैं ये भी इतना गंदा धुआं फेंकते हैं कि सांस लेना रास्ते में चलते वक्त मुश्किल हो जाता है। इसी तरीके से ये ऑटो हैं, मोटरसाइकिल, इवन ये बच्चे लोग मोटरसाइकिल चलाते हैं, ये भी धुआं फेंकते हैं, तो ये भी हानिकारक ही हैं। वायु में प्रदूषण तो फैलता ही है, इन्हीं चीज़ों से फैलता है, और तो किससे फैलेगा। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो एक बहुत बड़ा हिस्सा है वायु प्रदूषण को लेकर के। इसको उनको लेकर के वायु प्रदूषण को इको फ्रेंडली बनाने के लिए जो इलेक्ट्रिक बाइक वगैरह यूज़ करना और उस तरीके के व्हीकल्स यूज़ करना कितना सही है? आप नहीं, वो सब तो सही है, यूज़ करना अच्छी बात है, लेकिन जो प्रदूषण हो रहा है उसको हम कम कैसे कर सके, इस पर सोचने की ज़्यादा ज़रूरत है। उसके लिए हमें ज़्यादा हरियाली चाहिए, पेड़ पौधे लगाएं, अपने मकानों के बाहर हम ग्रीनरी करें। अभी जितने भी प्लॉट्स कट रहे हैं, कॉलोनियाँ कट रही है, उसमें आजकल ऐसा हो रहा है कि ये फैसिलिटीज़ कम हो रही है, ग्रीनरी नहीं होती है। तो जब ग्रीनरी नहीं होगी, पेड़ पौधे नहीं होंगे, तो ये प्रदूषण तो हमारे पर हावी हो गई। तो यही कारण हो रहा है कि आज बीमारियाँ निरंतर फैलती जा रही है। आम आदमी इतना जागरूक नहीं हो पा रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट बराबर कही जा रही है कि पेड़ लगाओ, पौधे लगाओ, पेड़ बचाओ, पौधे बचाओ, लेकिन हम कॉलोनियाँ काटते जा रहे हैं, पेड़ पौधे काटते जा रहे हैं, लेकिन उनको हम लगा नहीं पा रहे हैं। तो हमको चाहिए कि हम सब जागरूक होए और एक साथ जागरूक होकर के पेड़ पौधों की ज़्यादा करें, और जो हमारे व्हीकल्स हैं उनकी हम समय समय पर देखभाल प्रॉपर करते रहें, ताकि मेंटेनेंस करते रहें, ताकि धुआं ज़्यादा ना छोड़े, क्योंकि इन सबसे बीमारी हम सबको ही हो रही है। हम, हमारा परिवार, समाज, सबको ही दिक्कत हो रही है। एक एनजीटी के आंकड़ों के अनुसार हर साल देश में 6 लाख से भी ज़्यादा लोग वायु प्रदूषण से होने वाली बीमारियों से मारे जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा, एक महामारी सी है। तो इसको कम करने के लिए आपके हिसाब से समाज के तौर पे कितने प्रयास किए जाने चाहिए? सबसे पहले तो हमें व्हीकल्स जैसे ज़्यादा हो रहे हैं आज की तारीख में, हर घर में 2-2, 3-3 4 व्हीलर हैं, तो कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम अपन एक ही गाड़ी में अगर जा रहे हैं तो उसी में सब लोग जाएं, या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे जयपुर मेट्रो अपने आई है तो उसका अधिक से अधिक यूज़ करें। ये बड़ा मुद्दा है कि आजकल एक मिडिल क्लास फैमिली है, उसमें भी 3 से 4 वाहन होना कॉमन सी बात हो गई। तो जो एक वाहन से जहाँ पे एक व्हीकल से काम चलाया जा सकता है, वहाँ पे एक घर में 3 से 4 व्हीकल रखना बिल्कुल भी उचित नहीं है। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? मैं यही कहूँगा कि हमें हर बार क्या गवर्नमेंट का या किसी ना किसी की तरह से सरकार के ऊपर सब कुछ नहीं थोपना चाहिए कि सरकार ये कर देगी, सरकार हम कर देगी, सब कुछ कर देगी। कुछ ना कुछ हमें भी तो करना पड़ेगा। आज की डेट में हमें क्या ज़रूरत से ज़्यादा जो डिमांड नहीं होती, उन सब चीज़ों को हम क्या यूज़ करते जा रहे हैं। जैसे भैया ने बताया कि 3-3, 4-4 गाड़ियाँ यूज़ कर रहे हैं, अननेसेसरी एक गाड़ी में एक जना बैठ के जा रहा है। तो इन सब चीज़ों को हमें क्या समझना पड़ेगा कि आने वाला टाइम कल बहुत ख़राब हो जाएगा। बिल्कुल, जागरूक होने के लिए आम जन को ज़रूरत है। आम जन का जागरूक होना ही इस पर्यावरण को बचा सकता है। और सबसे ऐसे बड़ी बात, जैसे आज का दौर है और पहले का एक दौर था, तो आज के प्रदूषण में पहले के प्रदूषण में आपको कोई फ़र्क नज़र आता है? बहुत ज़्यादा फ़र्क नज़र आता है। पहले इतना ट्रैफिक नहीं था, इतने व्हीकल नहीं थे, बड़े छोटे मिला करके। अब तो सड़क के ऊपर चलने में भी डर लगता है। और पहले तो खुली सड़कें थी, खेती बाड़ी होती थी, गांव में लोग रहते थे, शहरों में तो आते ही नहीं थे, तो प्रदूषण का काम ही नहीं था। पेड़ पौधे, खेती बाड़ी, हर चीज़ थी। और जब पेड़ ही ख़त्म हो गए तो बरसात होना भी ख़त्म हो गया।
तो बढ़ते वायु प्रदूषण पे रोक लगाने के लिए और इसे कम करने के लिए सबसे बड़ी बात है, सबसे ज़रूरी जो चीज़ है, आम जन का इसको लेकर के जागरूक होना। तभी आने वाले जीवन को और आने वाली पीढ़ी को एक सुरक्षित जीवन दिया जा सकता है। कैमरामैन विजय गिरी के साथ अभय शेखावत, A1 TV जयपुर। इस खास पेशकश में बस इतना ही। आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।